हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग विशेषण की परिभाषा से करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे काला कपड़ा, मोटा आदमी, ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण जाने, इसके साथ साथ हमें विशेष को भी जानना चाहिए। तो विशेष क्या होता है? विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। विशेष हमेशा क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे फूल सुंदर है, तो ये फूल क्या है? संज्ञा है। फूल की क्या विशेषता है? ये सुंदर है, ये हो गया विशेषण। गीता छोटी है, गीता क्या है? संज्ञा है, यानी क्या है? ये विशेष है। और छोटी क्या है? विशेषण है। गीता की क्या विशेषता है? कि वह छोटी है। तो इस तरह से ये हो गया विशेषण और विशेष। अब हम विशेषण के प्रयोग में उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का प्रयोग होता है, तो इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य, और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय। जैसे माँ खाना बना रही है, तो माँ क्या है? उद्देश्य, और खाना बना रही है माँ के विषय में कहा गया, वह क्या कहलाया? विधेय कहलाया। तो इसी तरह से विशेषण में भी इसका प्रयोग होता है। जब विशेषण शब्द विशेष से पहले आते हैं उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण जो होता है विशेष से पहले आ जाते हैं, तो जैसे वह समझदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे विशेषण पहले आ गया और संज्ञा बाद में आई, यानी विशेष बाद में आया, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण शब्द विशेष के बाद आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण। वह व्यक्ति समझदार है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या आ गया? पहले आया, और विशेषण क्या होगा? बाद में आया। जब बाद में आया तो वो क्या हो गया? विधेय। पहले आता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण दोष ही नहीं आता, बल्कि आकार, प्रकार, रंग, रूप, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अच्छा, ईमानदार, ये क्या है? व्यक्ति के गुण है। घमंडी, बेईमान, ये क्या होता है? व्यक्ति के दोष है। लाल, पीला, चमकीला, ये सब रंग रूप के अंतर्गत आता है। बड़ा, छोटा, चपटा, ये क्या होता है? आकार। मीठा, कड़वा, ये खाने का स्वाद। कमजोर, गरीब, दशा और अवस्था आता है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप अथवा माप और तौल का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की मात्रा के विषय में जानते हैं, उसकी क्वांटिटी के विषय में जानते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा हो गया, 1 लीटर पेट्रोल हो गया, कुछ किलो चावल हो गया, थोड़ा पानी, इस तरह से। परिमाणवाचक विशेषण को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पे निश्चित माप तौल होता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, लेकिन जहाँ पर इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है वो क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देखते हैं, 2 किलो चीनी। जैसे मुझे 2 किलो चीनी लेनी है, तो 2 किलो से ज़्यादा नहीं लेना। 4 लीटर दूध, आज 4 लीटर दूध लाना है, 4 लीटर ही लाना है, उससे ज़्यादा उसको नहीं लाना है। मैं 100 ग्राम बादाम, हफ्ते में मैं 100 ग्राम बादाम खा जाता हूँ, यानी ये एक हफ्ता में क्या करता है? 100 ग्राम बादाम खत्म कर देता है। तो निश्चित है कि वो उस हफ्ते में 100 ग्राम बादाम खत्म कर ही देता है। अब थोड़ी चीनी, चाय में थोड़ी चीनी डालो, अब कितनी? हाफ चम्मच, 1 चम्मच, ये पता नहीं चल रहा। ज़्यादा खाना, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, मतलब खाने की मात्रा में कितना ज़्यादा खा लिया, तो ये निश्चित नहीं है, ज़्यादा कम, ये सब। अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2000 कुछ, इसमें कोई भी चीज़ क्या होता है, उसकी संख्या बताई जाती है कि वह संख्या में कितना है। आगे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण को भी क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया? जैसे कक्षा में 30 छात्र बैठे हैं, कक्षा में कितने हैं छात्र? निश्चित है कि वो एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे ही हैं। जैसे यहाँ से दूसरा घर मेरा है, किसी को दिखाते हुए कह रहे कि यहाँ से दूसरा घर जो ठीक एक घर के बाद जो दूसरा घर हुआ क्या है? मेरा है। रोहित के पास 500 रुपये है, रोहित के पास कितने रुपए हैं? 500 रुपये, उससे अधिक या कम नहीं है। अब अनिश्चित में देखते हैं, सभी छात्र पढ़ रहे हैं, तो कितने हैं बच्चे हैं? 30 हैं, 40 है, ये पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, अब कितने? 4 5 कितने लोग खड़े, ये पता नहीं चल रहा, तो ये क्या है? अनिश्चित है। जैसे मुझे 5-10 रुपये दे दो, अब 5 देना है कि 10 ये तो बताया नहीं, तो इस तरह से जब संख्या रहेगा 30 40 50 60 5 10, तो ये भी अनिश्चित के अंतर्गत आता है इस तरह से। अब है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा क्या है? संज्ञा। संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आया, ये क्या है? बच्चा के विशेषण के रूप में आया, तो ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है, घर के ठीक पहले सर्वनाम आया, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। अब हम लोग परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर देखते हैं, बस थोड़ा संकेत के आधार पर देखते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? उसको गिना नहीं जा सकता, उसका माप या तौल किया जा सकता है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में हमेशा, चाहे वो असंख्य हो, 1 हो, 1000 हो, उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग गिन सकते हैं। माप तौल किसका होता है? वो तो द्रव्य होगा या पदार्थ होगा। लेकिन संख्यावाचक क्या होगा? हमेशा जातिवाचक होगा, वो उसकी संख्या होगी। द्रव्य क्या होगा? तेल, घी, चावल, मिट्टी, पदार्थ, ये सब द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत। तेल क्या हो गया? द्रव्य हो गया। घी क्या हो गया? इसका माप तौल करेंगे, घी केजी के हिसाब से ले लेंगे हम लोग। चावल, ये सब। अब यहाँ पे गाड़ी, कितनी भी गाड़ी होगी उसको हम लोग गिन सकते, कितना भी घर होगा उसको गिन सकते, कितने भी बच्चे होंगे उसको हम गिन सकते। तो ये सब संख्यावाचक। 10 बच्चे, दूसरा घर, है ना, 100 रुपये, 3 खिलौने, 4 गाड़ी, इस तरह से ये सब क्या होगा? हम इसको गिन सकते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। जैसे रोहित केरल गया, यही रोहित की जगह पे क्या कहेंगे? वह केरल गया। राम केरल गया, वह केरल गया, इस तरह से। संज्ञा के ठीक पहले या संज्ञा के साथ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के ठीक पहले जो सर्वनाम आता है वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का खेल रहा है, यानी हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो खेल रहा है। लड़का क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम है, जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। लड़का के विशेषण के रूप में सार्वनामिक विशेषण है ये। तो बस अंदर में ये देखना है कि संज्ञा के स्थान पर जो होगा वो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले जो हो सर्वनाम होगा वो होगा सार्वनामिक। इस तरह से हम लोग आज विशेषण को देखें, विशेषण की परिभाषा, उसके भेदों को जानें। धन्यवाद।